हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, भूपेंद्र चौधरी। पच्चीस और 26 को नए ग्राम प्रधानों की शपथ होनी है। ऐसे में कई प्रदेश भर में हजारों प्रधान ऐसे हैं जो शपथ नहीं ले सकेंगे, तो उसमें क्या उपचुनाव की व्यवस्था की जाएगी दोबारा? ऐसा पंचायती राज एक्ट में ये व्यवस्था है कि ग्राम सभा के गठन के लिए 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। तो ऐसी ग्राम सभाएं बहुत बड़ी संख्या में रह गई हैं जहां सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाया। तो सरकार स्थिति सामान्य होते ही उसका उपचुनाव कराएगी और तुरंत फिर ग्राम सभा के उन ग्राम सभाओं के गठन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कल 25 तारीख में आज उसके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। कल शपथ है और 27 तारीख में ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शपथ की प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन करेंगे। ऐसा सरकार का, इलेक्शन कमीशन का ऐसा मत है कि जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम 15 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायत का चुनाव और फिर 15 दिन की अधिसूचना पर ब्लॉकों का चुनाव संपादित करा देंगे। शिक्षा मंत्री जो है उनके आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठा के भाई को नौकरी दिलाई, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे संज्ञान में इस तरह की बात नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत किया तो उस पर कार्रवाई हो। मंत्री जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें भाजपा के प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़े, उसका विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि आगे हो सकता है सरकार की भी हार। ये सूचना विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में हम लोग जिला पंचायतों के प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़े हैं और सर्वाधिक सीटें हमारी जीती हैं। लगभग 900 सीटें भाजपा जीती और उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा जिला पंचायतों के और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों और अध्यक्षों के चुनाव। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े तथ्य पर आधारित हैं, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं। लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि 16 से कुछ शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। नहीं, कोरोना से निधन होना या कोरोना से मृत्यु होना एक विषय है, लेकिन पंचायत चुनाव में ड्यूटी के समय अगर उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ है वो अलग विषय है। तो सरकार के पास सब आंकड़े हैं कि किन हमारे कर्मचारियों की, शिक्षक भाइयों बहनों की कोरोना ड्यूटी के समय निधन हुआ है, वो सारे आंकड़े हैं। इसमें भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है और सारी चीज़ें ऑनलाइन पब्लिक के सामने, कोई चीज़ इसे छुपा नहीं। धन्यवाद। आज ज़िले में जो कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी हैं, उस सरकार की तैयारी के 19-20 विषय हैं जिनकी मैंने चर्चा आपसे की है। उन सभी विषयों पर अधिकारियों से बैठकर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बैठकर चर्चा की है और चर्चा में जो जो काम करने हैं, आगे कामों करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और हुआ था जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा 5,000 रुपये देने का प्रावधान है जो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे। तो ऐसी काफ़ी संख्या नदी के किनारे शवों को देखा गया है। क्या अभी तक कितने लोग? राज्य वित्त आयोग के द्वारा सभी ग्राम सभाएं, उनके अंतर्गत आने वाले जिन लोगों की असमय मौत हुई है और उनके पास संसाधनों का अभाव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें 5,000 रुपये उनके दाह संस्कार की और जो भी और धार्मिक क्रिया करने की 5,000 रुपये की धनराशि दी गई। बड़ी संख्या में दी गई है।